हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 12। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाई राउंडिंग ऑफ। हम लोगों ने इससे पहले राउंडिंग ऑफ टू टेंस डिजिट किया था। ठीक है, यहाँ पे राउंडिंग टू द 100 डिजिट करेंगे। ठीक है, मतलब लास्ट में 2 ज़ीरो होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इज़ 410 नियरर टू 400 और टू 500। यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 410 किसके ज़्यादा पास है, 400 के या फिर 500 के। ठीक है, तो 410 इज़ क्लोज़र टू 400। ठीक है, 410 ज़्यादा पास है 400 के। सो इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 400, इसीलिए ये राउंड ऑफ होके होएगा 400। करेक्ट टू द नियरेस्ट 100, ये हो गया नियरेस्ट 100 में। ठीक है, 889 लाइज बिटवीन 800 एंड 900। 889 होता है वो किसके बीच में है, 800 और 900 के बीच में है। ठीक है, इट इज़ नियरर टू 900, ये 900 के ज़्यादा पास है। ठीक है, सो इट इज़ राउंडेड ऑफ एज 900, इसीलिए वो राउंड ऑफ होके होता है 900 टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, पास में जो सबसे क्लोज नियरेस्ट 100, मतलब जो सबसे पास 100 है, मतलब लास्ट में 2 ज़ीरो होगा, वो है 900। ठीक है, नंबर्स 1 टू 49 आर क्लोजर टू 0। यहाँ पे 1 से 49 तक जो नंबर होगा वो 0 के क्लोज़र होगा। ठीक है, देन टू 100, मतलब 100 के मुकाबले 0 से ज़्यादा क्लोज़र होगा। सो आर राउंडेड ऑफ टू 0, इसीलिए वो लोग राउंड ऑफ होके होंगे 0। ठीक है, नंबर्स 51 टू 99 आर क्लोजर टू 100 देन टू 0। और जो नंबर 51 से शुरू होता है 99 तक, वो ज़्यादा क्लोज़र है 100 के। ठीक है, 0 के कंपैरिजन में। एंड सो आर राउंडेड ऑफ टू 100, इसीलिए ये नंबर सब राउंड ऑफ होके होता है 100 पे। ठीक है, नंबर 50 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 0। नंबर 50 जो होता है वो 0 एंड 100 बोथ दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे होता है, मतलब एकदम समान डिस्टेंस में। ठीक है, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 100, लेकिन हम लोग जैसे 5 को 10 किया था राउंड ऑफ करके, वैसे ही यहाँ पे 50 को राउंड ऑफ करके 100 होगा। ठीक है, चेक इफ़ द फॉलोइंग राउंड ऑफ इज़ करेक्ट और नॉट। यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है ये सब ठीक है या फिर गलत है। ठीक है, 841, ये राउंड ऑफ होके होगा 800, तो ये सही है। 9537, ये राउंड ऑफ होके होगा 9500, ये भी सही है। 49730, ये राउंड ऑफ होके होगा 49700, सही है। 2546, ये होगा 2500, सही है। 286, यहाँ पे लिखा हुआ है 200, ये गलत है, क्योंकि 286 ज़्यादा क्लोज़र है 300 के एज़ कम्पेयर टू 200। ठीक है, इसीलिए ये होगा 300, मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, 5750, ये होगा 5800, सही है। 168, ये राउंड ऑफ होके होगा 200, सही है। 149, ये राउंड ऑफ होके होगा 100, ये भी सही है। 9870, इसमें दिया हुआ है 9800, ये गलत है, इसका राउंड ऑफ करके होगा 9900, क्योंकि
9870 ज़्यादा पास है 9900 के एज़ कम्पेयर टू 9800। ठीक है, उसके मुकाबले मतलब 9800 के मुकाबले 9900 के ज़्यादा पास है। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे हम लोगों को नियरेस्ट 1000 में करना है। अभी हम लोगों ने 100 में राउंडिंग ऑफ किया, अभी हम लोग करेंगे 1000 में। ठीक है, वी नो दैट नंबर्स 1 to 499 आर नियरर टू 0। हमें पता है 1 से 499 तक जो नंबर्स है वो 0 के ज़्यादा पास होगा देन टू 1000। ठीक है, 1000 के मुकाबले। सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ एज 0। इसीलिए ये नंबर्स राउंडेड ऑफ होके हो जाएगा 0। ठीक है, द नंबर्स 501 to 999 आर क्लोजर टू 1000। और उसके बाद 501 से लेके 999 होगा, वो 1000 के ज़्यादा पास होगा देन 0 के मुकाबले। सो दे आर राउंडेड ऑफ एज 1000। इसीलिए ये सब राउंडेड ऑफ होके होते हैं 1000 में। नंबर 500 इज़ ऑल्सो राउंडेड ऑफ एज 1000। हम लोगों ने जैसे 50 को राउंड ऑफ करके 100 किया था, जैसे 5 को राउंड ऑफ करके 10 किया था, वैसे ही यहाँ पे 500 को भी राउंड ऑफ करके 1000 करेंगे। ठीक है, चेक इफ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे हम लोगों को मतलब चेक करने के लिए बोला गया है कि ये राउंडिंग ऑफ सब सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 2573, यहाँ पे 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। सही है। 53,552, यहाँ पे भी 500 से ज़्यादा है। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो है 53,000, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर होगा 54,000, क्योंकि यहाँ पे 53,552 है, मतलब 500 से ज़्यादा है, इसीलिए नेक्स्ट जो होगा वो होगा 54,000। ठीक है, नेक्स्ट 6,404, ये राउंड ऑफ होके होगा 6000। 65,437, ये राउंड ऑफ होके होगा 65,000। सही है। 7,805, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो है 7000, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर होगा 8000, क्योंकि ये 7000 के बाद 800 है, जो कि 500 से ज़्यादा है। ठीक है। 3,499, यहाँ पे दिया हुआ है 4000, जो कि गलत है, क्योंकि ये 3,499 है जो 500 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3000। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, वो हम लोगों को करना पड़ेगा। राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, उन लोगों को हमें राउंड ऑफ करके टेंस राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो चलो 75,847, ठीक है, यह नंबर है। यहाँ पे हम लोगों को टेंस में राउंड ऑफ करना है, ये होगा 75,850। ठीक है, नेक्स्ट 75,847 को हम लोगों को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये होगा 75,900। उसके बाद 75,847 को हम लोगों को 1000 में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये होगा 76,000। ठीक है, उसके बाद है 75,847 को हम लोगों को 10,000 में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये एकदम इजी है, ये होगा
80,000। ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस। यहाँ पे हम लोगों को जो आउटकम, जो आंसर मिलेगा, उसका जो एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हाउ डू वी ऐड नंबर्स। हम लोग यहाँ पे नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। वी ऐड नंबर्स बाय फॉलोइंग द एल्गोरिदम। हम लोग एक जो वे है वो फॉलो करके हम लोग ऐड करते हैं। दैट इज़ द गिवन मेथड। यहाँ पे जो दिया हुआ है मेथड, ऐसे ही हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिकली हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं सिस्टमेटिकली। वी राइट द नंबर्स टेकिंग केयर दैट द डिजिट इन द सेम प्लेस, वंस, टेंस, हंड्रेड एट्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वंस के डिजिट में सिर्फ वंस में जो है वही लिखा है, टेंस में जो है वही सब लिखा है, हंड्रेड्स में जो है वही सब लिखा है। ऐसे ही हम लोग जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आर इन द सेम कॉलम, वो सब सेम कॉलम में है। फॉर एग्जाम्पल 3946 प्लस 6579 प्लस 2050, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। और अगर हम लोग ऐड करेंगे तो होगा 12,575। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। वी ऐड द कॉलम ऑफ वंस, हम लोग पहले वंस का कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, एंड इफ नेसेसरी कैरी फॉरवर्ड द अप्रोप्रिएट नंबर टू द टेंस प्लेस एज वुड बी इन दिस केस। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब जो 9 से ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करके वो टेंस डिजिट में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वी देन ऐड द टेंस कॉलम एंड दिस गोज़ ऑन। उसके बाद फिर से हम लोग टेंस कॉलम को ऐड करते हैं, और अगर फिर से अगर ज़रूरत पड़े तो जो कैरी फॉरवर्ड आता है वो 100 डिजिट में यूज़ करना पड़ता है। और ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द सम योरसेल्फ। ऐसे ही हम लोगों को ये सम खुद से कर रहा है। दिस प्रोसीड्योर टेक्स टाइम। ये हम लोगों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू फाइंड आंसर्स मोर क्विकली। हम लोगों को देखना पड़ेगा बहुत सारे सिचुएशंस जहाँ पे हम लोगों को आंसर निकालना पड़ेगा और भी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू ए फेयर और द मार्केट। अगर हम लोग कभी एक मार्केट में जाते हैं या फिर कोई मेले में जाते हैं, वी फाइंड ए वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव थिंग्स। हम लोग वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, अच्छे अच्छे चीज़ें देख पाते हैं। विच यू वॉन्ट टू बाई, जो हम लोगों को खरीदना है। ठीक है, यू नीड टू क्विकली डिसाइड वट यू कैन बाई। तुमको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ता है कि तुमको क्या खरीदना है। ठीक है, या फिर तुम क्या खरीद सकते हो तुम्हारे पास जो पैसे हैं उससे। सो यू नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट यू नीड। यही मैं बोल रहा था कि तुम लोग जो खरीदना चाहते हो उसमें कितना पैसे लगेंगे वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाई। वो क्या होगा, जो तुम लोग चीज़ें खरीदना चाहते हो उस सब का प्राइजेस टोटल करके जितना प्राइस होगा वही तुम लोगों से पैसा लगेगा। ठीक है, ए ट्रेडर इज टू रिसीव मनी फ्रॉम टू सोर्सेस। एक व्यापारी है, वो दो जगह से पैसा रिसीव करने वाला है। ठीक है, मतलब दो आदमी या फिर दो कंपनी उसे पैसा भेजने वाला है। द मनी ही इज टू रिसीव इज 13,569 फ्रॉम वन सोर्स एंड 26,785 फ्रॉम अनदर। उस व्यापारी को
एक जगह से पैसे मिलने वाले हैं 13,569 और एक जगह से मिलने वाला है 26,785। ठीक है। ही हैज़ टू पे 37,000 टू समवन एल्स बाय द इवनिंग, और उसे किसी और को पैसे भेजने हैं 37,000। ठीक है। ही राउंड ऑफ द नंबर of their nearest thousand and quickly work out the rough answer। उसने जल्दी से उसे जो पैसे मिलने वाले हैं उसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है। एक रफ आंसर में, मतलब एक आइडिया लगा लिया कि कितना पैसे उसे मिलने वाले हैं। ठीक है। ही इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ इनफ मनी। वो बहुत खुश है कि उसके पास उतना मनी है देने के लिए। ठीक है। डू यू थिंक ही वुड हैव इनफ मनी? क्या तुम्हें लगता है उसके पास उतने पैसे होंगे? कैन यू टेल विदाउट डूइंग द एग्जैक्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन? क्या तुम बोल सकते हो कि वो उसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, कोई भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं करके? ठीक है। शीला एंड मोहन हैव टू प्लान देयर मंथली एक्सपेंडिचर। शीला और मोहन को उन लोगों के जो एक महीने में जो खर्चा होता है उसका एक प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। दे नो देयर मंथली एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्ट, ऑन स्कूल रिक्वायरमेंट्स, ऑन ग्रॉसरीज। उन लोगों को पता है कि उनका कितना खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट में, मतलब जाने आने में, स्कूल में, ठीक है, और ग्रॉसरीज में, और घर का सामान में, ऑन मिल्क दूध खरीदने में, एंड ऑन क्लोथ्स, और जो कपड़ा है उसमें कितना खर्चा होता है, एंड ऑल्सो ऑन अदर रेगुलर एक्सपेंसेस, और भी जो सारे खर्चे हैं वो सब। दिस मंथ दे हैव टू गो फॉर विजिटिंग एंड बाइंग गिफ्ट। इस महीने में उन लोगों को कहीं पे जाना है और कुछ गिफ्ट्स भी खरीदने हैं। दे एस्टिमेट द अमाउंट दे वुड स्पेंड ऑन ऑल दिस एंड देन एड टू सी। उन लोगों ने सब उन लोगों के खर्चे जो हैं वो सब ऐड किए हैं। ठीक है। क्या देखने के लिए? इफ़ व्हाट दे हैव वुड बी इनफ। जो उन लोगों के पास पैसे बच रहे हैं वो सही है, वो जो गिफ्ट खरीदना है उसके लिए, मतलब वो जो गिफ्ट खरीदना है उसके लिए उन लोगों के पास पैसे हैं या फिर नहीं। ठीक है। वुड दे राउंड ऑफ 2,000 एज द ट्रेडर डिड? क्या ये लोग 1,000 में राउंड ऑफ करेंगे जैसे कि इससे पहले जो व्यापारी था वो किया? थिंक एंड डिस्कस 5 more situations where we have to estimate sums और रिमाइंडर्स। यहाँ पे जो पूछा गया है क्या वो लोग वैसे एस्टिमेट करेंगे 1,000 में? तो नहीं, ये लोग एस्टिमेट अगर 1,000 में करेंगे तो नहीं होगा, इनको या तो टेंस में या फिर हंड्रेड्स में एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है। डिड वी यूज़ राउंडिंग ऑफ टू द सेम प्लेस इन ऑल थिंग्स? क्या हम लोग एक सेम प्लेस में राउंड ऑफ किया है या फिर अलग अलग किया है? हम लोगों ने तो टेंस भी किया है, हंड्रेड्स भी किया है, 1,000 भी किया है, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग एस्टिमेट किया है। देयर आर नो रैपिड रूल्स व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द आउटकम ऑफ नंबर्स। जब तुम लोग कोई एक एस्टिमेट करना चाहोगे तो उसके लिए कोई रैपिड रूल्स नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा। ठीक है। The procedure depends on the degree of accuracy required and how quickly the estimate is needed। ये जो प्रोसीड्योर है, ये जो प्रोसेस है, वो किस पे डिपेंड करता है? कितने जल्दी तुम्हें एस्टिमेट करना है और कितने सही तरह से करना है। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ सेंसिबल द गेस्ट आंसर वुड बी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि तुम लोग जो गेस किया है कितना सही है। इतना हो सकता है कुछ राउंड ऑफ का जो गेस किया है वो कितना सही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो
हम लोग आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारे वीडियोस तुम लोग देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ, और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।